आपके जीवन में आप लोग बहुत शरीर को सुंदर बनाते हैं, शरीर को खूब पवित्र बनाते हैं, नहलाते हैं, खूब बहुत कुछ लगाते हैं ना। और 10 लक्षण में तो विशेष डेंटिंग पेंटिंग होती है नहीं होती, क्योंकि 10 लक्षण में दर्शन कम प्रदर्शन ज़्यादा होता है। विशेष साड़ियाँ, 10 दिन की विशेष चूड़ियाँ, फैशन अलग, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, 10 दिन का विशेष होता है। आज उत्तम सोच धर्म का दिन है। अब ये मन की शुचिता पे ध्यान देना, तन की शुचिता पे खूब ध्यान दिया अपन ने। किस पे ध्यान दिया अभी तक हमने? तन की शुचिता पे ध्यान दिया। इसीलिए हमारा ये संसार बना हुआ है। जिस दिन हमारी मन की शुचिता हो गई, ये संसार अंत को प्राप्त हो जाएगा, इसको मान के चलना। और इसी का नाम उत्तम शौच धर्म है। लोभ पाप का बाप बखाना, मतलब लोभी से बढ़कर कोई भी बड़ा पाप है नहीं। और लोभी व्यक्ति हर कुछ करता है कि नहीं? लोभी व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है ये हर व्यक्ति जानता है वो। और आपसे ज्यादा तो कौन जान सकता? आपसे ज्यादा अनुभवशील तो कोई है ही नहीं संसार। आज लोभ का त्याग करने का दिन है। कौन सा त्याग है आज? लोभ का। आज 4 कसायों में क्रोध को जीता तो क्षमा आई, मान को जीता तो मार्दव धर्म आया, माया को जीता तो आर्जव धर्म आया। और आज लोभ को जीतोगे तो कौन सा धर्म आएगा? पवित्रता, शौच धर्म। तो आज आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। मतलब आप इसको हल्के में ना लें, छोटे दिन में ना लें कि हमारे जीवन में आज नहीं, सबसे महत्वपूर्ण दिन मानो इनमें। क्योंकि कल है सत्य धर्म। सत्य उसी के जीवन में आता है जब इन 4 कसायों को जो जीत लेता है। कभी भी लोभी व्यक्ति सत्य बोल ही नहीं सकता, क्योंकि झूठ भी उसके जीवन का आधार है। तो आज लोभ का त्याग करके ऐसे मूल नायक भगवान, कैसे मूल नायक भगवान? ऐसे मूल नायक भगवान जिनका पंचकरण, जिनको सूर्य मंत्र इस युग के श्रेष्ठ गुरु ने दिया है। जिन गुरुओं के द्वारा एक क्षण के लिए भी अगर मूर्ति को निहार लिया जाए, जिस गुरु के द्वारा मूर्ति के चरण भी छू लिए जाए तो वो मूर्ति अतिशयकारी हो जाती है। तो जिसको तो साक्षात सूर्य मंत्र दिया, वो मूर्ति कितनी अतिशयकारी होगी। विचार करना, चिंतन करना हमने। और इसकी मैं बता देता हूँ, अगर शाहपुरा वालों को अगर इसकी कीमत ना हो तो अभी और समझा देता हूँ। अभी हम आगरा में थे। आगरा में पंचकर्णक की हमारे सामने चर्चा चली, तो पूरे आगरा में एक भी मूर्ति नहीं थी जो आचार्य श्री से प्रतिष्ठित हो, गुरुजी से प्रतिष्ठित हो। तो सिर्फ हमने इतनी सी बात कही आगरा के लोगों से कि देखो भाई, आचार्य श्री तो अब तुम 50 साल पहले आए थे, अब कोई आचार्य श्री का भरोसा तो है कि नहीं आए, तुम्हारे पुण्य से आ जाए तो आ जाए। तो हमारा मन है कि एक मूर्ति आचार्य श्री के मुख से सूर्य मंत्र दी हुई यहाँ पर आए। क्या वहां के लोगों की आस्था गुरुदेव के प्रति। जब मूर्ति की न्यौछावर राशि की बात आई कि कौन परिवार इस मूर्ति की न्यौछावर राशि से आचार्य श्री पास पहुंचाएगा और लेके आएगा? आचार्य श्री नहीं आएंगे। शर्त क्या है? तुम्हें लेके जाना है, निवेदन करना है और लेके आना है। उसकी राशि देखना कितनी दी वहां के लोगों ने। 1,11,00,000 रुपए दिए उसके सिर्फ आचार्य से सूर्य मंत्र दिलाने के। सोचो, तो सिर्फ गुरुजी को वहां पास ले जाने की, लाने की वो राशि थी। तुम तो साक्षात 11 के भगवान लेके बैठे हो। वो कितनी मूर्ति थी? 9 इंच की मूर्ति थी वो। और अगर 9 इंच से इंक्लूड करो तो 11 फीट के कितने हो जाते हैं? 9 इंच की अगर 1,11,00,000 तो 11 फीट के कितने होना चाहिए? अरे 1 फीट में 12 इंच होते भैया।
मतलब 15 करोड़ तो सूर्यवंत के तुम्हें देना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? आज ऐसे सूर्यवंत का गंधोदक, वो भी लोक कसाई के त्याग के साथ सहज धर्म जीवन में आए, हमारा जीवन पवित्र बने। आज तक हम पतित हुए तो इस लोक के कारण पतित हुए। कैसे कैसे हम निकृष्ट हो गए, हम लोक के कारण कितने गिर जाते हैं। आज लोक धर्म के दिन सुनोगे, सुनना उस विद्वान की घटना जो कभी वेश्या के दर पर रुका हुआ था। बहुत बड़ा पंडित बनारस से बन के आया था। उसने, किसी ने पूछा सबसे बड़ा पाप क्या है? अब उसने कहा इसका उत्तर कहां खोजूं? तो वो खोजता खोजता एक वेश्या के दर पे पहुंचा। वेश्या के दर पे पहुंचा तो उस वेश्या ने कहा पंडित जी कि मैं एक प्रश्न की खोज में निकला हूं, क्या सबसे बड़ा पाप क्या है? उसने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, आप उत्तर खोजते लेना, आज सिर्फ मेरे यहाँ विश्राम कर लो। अरे मैं तुम्हारे घर में कैसे विश्राम कर सकता हूं? अगर विश्राम करोगे पंडित जी तो 500 स्वर्ण मोहरे दूंगी। अगर मेरी, देखो मैं किसी से नहीं कहूंगी, तुम भी, उसे 500 मोहरे मिल रही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो बस आज रात में रुक जाओ। उसने कहा ठीक है भाई, रात में रुक जा रहे, 500 मोहरे की बात है। फिर उसने कहा कि पंडित जी भोजन मेरे यहाँ हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊंगी, देखो मेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ का कैसे खा सकता हूं? 500 मोहरे ओढ़ दूंगा। अच्छा मेरे हाथ का मत खाओ, सूखा तो ले सकते हो। तुम लोग कैसे करते हो? ये नहीं तो सूखा चले। अब उसने कहा सूखा ले लो, बस बना आप लेना। पंडित जी से, और किसी से नहीं कहूंगी, अपने दो ही की बात। उन्हें 500 और मोहरे 1000 हो गई। पंडित जी के मन में थोड़ा सा लालच आया। जब लालच आया, जब लालच आया तो पंडित जी का ठीक है। अब पंडित जी ने अपने हाथ से बना तो लिया, तो उसने कहा कि एक काम करो पंडित जी, बस मेरे हाथ से एक गिलास मुख में ले लो, बस तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। 1000 मोहरे दूंगी। कितने दूंगी? बस एक गिलास। और देखो कोई कुछ कह तो रहा ही नहीं, तुम्हारी पवित्रता तो कोई नाश हो ही नहीं रही। 2000 मोहरे हो गई अब तुम्हारी। पंडित जी ने सोचा कि अच्छा तो कौन देख रहा है, और जैसे उसने एक मुंह में देने के लिए कहा, एक तमाचा दिया। यही लोभ का, पाप का बाप। हाँ, तुम लोभ में आ गए, सुन रहे हो कि नहीं? जब व्यक्ति लोभ में आ जाता है तब पाप करने लगे। तो आज लोभ का त्याग करना है। ऐसे महान आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित उस मूर्ति का कौन गंधोदक मुझे देगा, और मुझसे अगर लेना है तो मैं उसी को लगाऊंगा जो शांति धारा करेगा। अब सोचो, अब जल्दी से 1 मिनट पात्र का